एक कथा आती है, सबरी कौन थी? हमने कभी विचार किया कि निम्न कुल में जन्मी एक स्त्री, हम सोचते हैं कि भगवान ने आकर के उसके हाथ से झूठे बेर खाए। तो एक अयोध्या में एक रामायणी थे, वह एक चरित्र सुनाते हैं सबरी के ऊपर। एक बार एक संत थे जो कथा किया करते थे, सत्संग करते थे, अपनी कुटिया में विराजमान होकर के। फक्कड़ साधु थे, कुछ था नहीं, भिक्षा मांग करके कंदमूल जो मिल जाता उनको पान कर लेते। तो भगवान नित्य प्रतिदिन स्वयं उनके सत्संग में आते उनको सुनने के लिए। जो महात्मा थे वो भी बड़े विचित्र, भगवान सत्संग के लिए आते थे तो भगवान को भी देख करके एक आसन रख देते थे, ये लो इस पर बैठ जाओ, और जब तक हम सत्संग कर रहे हैं तब तक कुछ कहना मत, मौन बैठे रहना। ऐसे महात्मा। तो भगवान को भी बड़ा प्रेम आता था उनके ऊपर कि मुझे प्राप्त करने के लिए लोग इतना संघर्ष करते हैं, लेकिन देखो मैं साक्षात इसके समक्ष बैठा हूं तो भी इसको मुझसे ऐसी कोई प्रीति नहीं है जितनी प्रीति इसको भगवत नाम सत्संग से है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3-4 दिन हो गए। लक्ष्मी मैया ने भगवान से पूछा कि स्वामी आप कहीं भी जाते थे तो मुझे बता करके जाते थे, लेकिन मैं 3-4 दिन से ऐसा देख रही हूं कि आप कहीं जाते हैं और बिना बताए जाते हैं। तब भगवान ने कहा कि देखो देवी, ऐसा है कि जहां हम जाते हैं वो स्थान ही कुछ ऐसा है। तब भगवान ने लक्ष्मी मैया को सुना दिया कि एक साधु हैं जो सत्संग करते हैं, हम उनके सत्संग में उनको सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन बड़े विचित्र हैं वो। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि देखो हमको भी लेकर के चलो ना, ऐसे साधु के तो हम दर्शन करना चाहती हैं। भगवान ने कहा कि वो स्त्रियों को प्रवेश भी नहीं करने देती अपनी कुटिया में, तो आप कैसे जाओगी देवी? नाथ मुझे ले चलो ना। तब भगवान लक्ष्मी मैया को लेकर के उन साधु की कुटिया में आए। जैसे ही उस साधु की दृष्टि लक्ष्मी मैया पर पड़ी, ओहो, हम तो जानते थे इसलिए हम इनको प्रवेश नहीं देते थे, पहले अकेले आते थे, आज देखो आज हमारी कुटिया में स्त्री को ले आए, हमारी कुटिया में स्त्री प्रवेश नहीं करती। तब भगवान ने कहा कि लक्ष्मी की हार्दिक इच्छा थी कि वो आपके दर्शन करे, तो ऐसा है कि कुटिया में प्रवेश ना करें, उस स्थान पर खड़ी रहें केवल। लक्ष्मी मैया जब वापस लौट कर के आई तो भगवान को कहा कि स्वामी आज पहली बार ऐसा महात्मा देखा है। जब समुद्र मंथन के समय जब मैं प्रकट हुई सब मुझे वरना चाहते थे, लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता, लेकिन आज पहली बार ऐसा महात्मा देखा है जिसे लक्ष्मी से भी कोई प्रयोजन नहीं, अपने भजन में सत्संग में इतना मग्न है। अब मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने हाथों से उस ब्राह्मण को भोजन पवाऊं। भगवान ने कहा कि देवी तुम वहां पर गई तब इतना बवाल हुआ, अब तुम कह रही हो कि उस ब्राह्मण को यहां बुला लो, लेकिन स्त्री हट तो स्त्री हट होता है। तो भगवान पहुंचे और जाकर के कहा कि महाराज हमारी जो पत्नी है उनकी इच्छा है कि आपको भोजन पवाना चाहती हैं। बहु प्रकार से भगवान ने समझाया तो महात्मा आने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही पहुंचे तो लक्ष्मी ने अपने हाथों से महात्मा के लिए 56 भोग बनाई, और जैसे ही लक्ष्मी अपने हाथों से थाली को लेकर के आई और थाली पर जैसे ही अपनी दृष्टि से देखा क्रोधित हो गए। अरे ये सब क्या है, कच्ची पक्की ये सब मिष्टान आदि कंदमूल खाने वाले महात्मा, ये सब क्या बनाया तुमने? मैया ने सोचा कि इतना परिश्रम लगा, इतनी मेहनत करी बनाने में, और इनको इतना भी वो नहीं आया। अरे जो अच्छा नहीं लग रहा था उसको हटा देते, लेकिन ऐसे अपमान करना। तो देवी तो क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि हम आपको श्राप देती हैं कि आप एक रोटी के ऊपर रोटी रख करके नहीं पा पाओगे जिंदगी में। महात्मा तो महात्मा बोले बस इतनी सी बात, बोले हमें जरूरत क्या पड़ रही है, हम तो साधु हैं, जितनी रोटी खानी होती है उतने का टिक्कर बनाया, अग्नि में सिद्ध किया और पा लिया। हम इतना परिश्रम करेंगे ही क्यों कि एक रोटी के ऊपर रोटी रखें। लेकिन देवी तुमने हमें निमंत्रण दिया, भोजन के लिए बुलाया, और तुमने हमें श्राप दिया, तो हम भी तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हें भी अपने पति से अर्थात भगवान से वियोग सहना पड़ेगा, और किसी महात्मा की जब कृपा होगी तो उनकी कृपा से ही तुमको भगवान मिलेंगे।
तो लक्ष्मी मैया ही स्वयं निम्न कुल में सबरी के रूप में जन्म लेकर के आई। हजारों वर्ष तक प्रतीक्षा करी। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो सबरी, मुझे तो भगवान नहीं मिले, लेकिन एक दिन भगवान जरूर आएंगे। तो 11,000 वर्षों तक जब प्रतीक्षा करी तब राम आए, और मानो सबरी मैया जो थी उन्हीं का लक्ष्मी रूप में भाव प्रकट हो गया और अपने हाथों से राम जी को बेर पवाए। बड़ी सुंदर ये कथा है।